Being a Muslim, I would like to start in the name of Allah the Almighty, who is most gracious and the merciful. Let me introduce myself. My name is Faiz Islam. I am currently studying BS Mathematics from University of Punjab, Lahore. जी, तो मेरा टॉपिक है एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड अडेप्टर कार्ड्स। जब आप मदरबोर्ड को देखते हैं तो आपको इस पर बहुत पतली पतली लंबी लंबी स्ट्रिप्स दिखती हैं। मैं आपको बेसिकली ये बताऊंगी कि इन पतली और लंबी स्ट्रिप्स जिनको हम एक्सपेंशन स्लॉट्स बोलते हैं, इनका मदरबोर्ड पर क्या काम है, इसकी कितनी टाइप्स है, इसके बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे आज के मेरे इस टॉपिक में। डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन की तरफ जाने से पहले आप इस पिक्चर को देखें। आपको दो ब्लैक और दो स्ट्रिप्स दिखाई गई हैं, इनको एक्सपेंशन स्लॉट्स बोलते हैं। बेसिकली ये दिखती ऐसे हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आए। An expansion slot is a connection socket or port inside a computer on the motherboard that can hold an adapter card. मदरबोर्ड के ऊपर ये मौजूद होती हैं, ये अडेप्टर कार्ड को होल्ड करती हैं, उसको पकड़ के रखती हैं और ये एक कनेक्शन प्रोवाइड करती हैं एक सॉकेट की तरह। जिस तरह आप अपने घर के स्विच बोर्ड्स के अंदर स्विच को इंसर्ट करते हैं, तो स्विच बोर्ड जो है वो एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है, एक सॉकेट की तरह होता है। बिल्कुल ये इसी तरह ही होती है। इट प्रोवाइड्स एन इंस्टॉलेशन पॉइंट फॉर द हार्डवेयर एक्सपेंशन कार्ड टू बी कनेक्टेड। एक हार्डवेयर एक्सपेंशन कार्ड को इसके अंदर कनेक्ट किया जाता है, तो ये इंस्टॉलेशन पॉइंट का मतलब है कि ये एक ऐसी जगह फ्राहम कर रही है कि एक्सपेंशन कार्ड को ईजिली इसके अंदर इंसर्ट किया जाए और उसको कनेक्ट किया जाए मदरबोर्ड के साथ। In other words, we can say that an expansion slot is a socket on the motherboard that can hold an adapter card and is used to insert an expansion card. एक एक्सपेंशन स्लॉट एक ऐसी सॉकेट होती है, मदरबोर्ड पर मौजूद होती है, जो कि एक्सपेंशन कार्ड को एक जगह फ्राहम कर रही है कि इसको कनेक्ट किया जा सके मदरबोर्ड के साथ। इसका मकसद क्या है? इट प्रोवाइड्स एडिशनल फीचर्स टू द कंप्यूटर सच एज वीडियो, साउंड, एडवांस ग्राफिक्स और मेमोरी। जब हम कंप्यूटर को उसकी अपनी ऑर्डिनरी कैपेसिटी के साथ यूज़ करते हैं, उसकी अपनी मेमोरी, उसकी अपनी क्वालिटीज़ के साथ यूज़ करते हैं, तो वो इतना एफिशिएंट नहीं होता। अगर हमें कंप्यूटर की मेमोरी को, उसकी साउंड क्वालिटी को, वीडियो क्वालिटी को या फिर इसी तरह के दूसरे फीचर्स को बढ़ाना है, तो हम एक्सपेंशन स्लॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली हम एक्सपेंशन स्लॉट को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि कंप्यूटर की क्वालिटीज़ को इन्हांस किया जा सके। जी, ये देखें, यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई गई है दो एक्सपेंशन स्लॉट्स वाइट कलर की जो आपको दिख रही हैं, और ये सामने एक्सपेंशन कार्ड है जिसको उसके अंदर इंसर्ट किया जाता है। एक्सपेंशन स्लॉट के देखें आप, दो दो पोर्शंस हैं, एक दो सेक्शंस हैं, एक लंबा वाला और एक छोटा वाला। ठीक है, यानी जिस तरह की एक्सपेंशन स्लॉट होगी उसी तरह का एक्सपेंशन कार्ड उसके अंदर इंसर्ट किया जाएगा। इसकी मैं आपको एक रैंडम सी एग्जांपल देती हूँ डेली लाइफ से। जैसे कि ताला चाबी होता है, जो चाबी का कोड होता है वही ताले का कोड होता है और वो उसके अंदर इजीली इंसर्ट हो जाता है। इसी तरह एक्सपेंशन स्लॉट और एक्सपेंशन कार्ड भी बिल्कुल ताला और चाबी की तरह ही होते हैं, यानी उसके अंदर इजीली इंसर्ट हो जाता है एक्सपेंशन स्लॉट के अंदर एक्सपेंशन कार्ड। अल्टरनेटिवली एक्सपेंशन स्लॉट्स आर ऑल्सो नोन एज बस स्लॉट्स और एक्सपेंशन पोर्ट्स। एक्सपेंशन स्लॉट्स का एक दूसरा नाम है बस स्लॉट भी इसको बोला जाता है, या फिर एक्सपेंशन पोर्ट भी इसको कहा जा सकता है। इसकी टाइप्स की तरफ चलते हैं, लेकिन पहले एक ब्रीफ नोट ले लेते हैं कि एक्सपेंशन स्लॉट क्या होती थी। एक्सपेंशन स्लॉट बजाते खुद मदरबोर्ड पर मौजूद थी। ये पतली पतली लंबी लंबी स्ट्रिप्स की तरह दिखती थी और इसका मकसद था कि कंप्यूटर की क्वालिटी को इन्हांस किया जाए, उसकी वीडियो को, उसकी साउंड को, मेमोरी को, इसलिए ये यूज़ होती थी। और एक्सपेंशन स्लॉट के अंदर किस चीज़ को इंसर्ट किया जाता था? एक्सपेंशन कार्ड को। अब इसकी टाइप्स की तरफ चलते हैं। देर आर 5 मेजर टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट्स। इसके 5 मेजर टाइप्स जो हैं वो 5 हैं, जैसे कि PCI एक्सप्रेस, यहाँ पे आपको सारी दिखाई गई है। यहाँ पे देखें, आपको क्लियरली एक मदरबोर्ड दिखाया गया जिसमें ये जो 5 वाइट कलर की स्ट्रिप्स हैं, 2 ब्लैक है, एक ब्राउन है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, ये सारी एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं। इनके अंदर एक्सपेंशन कार्ड को इंसर्ट किया जाता है। इनका मकसद होता है कि एक्सपेंशन कार्ड को मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट किया जाए। ये एक सॉकेट की तरह काम करती हैं। क्लियरली आप देख सकते हैं कि जैसे एक सॉकेट होती है, इसी तरह की ये होती हैं।
अब हम बारी बारी एक्सपेंशन स्लॉट्स की टाइप्स के बारे में कम्प्लीटली डिस्कशन करेंगे। इसमें नंबर 1 पे आती है PCI स्लॉट। PCI स्लॉट का कंप्लीट नेम है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट स्लॉट। ठीक है, ये पुराने वक्तों में यूज़ होती थी, ये आजकल के कंप्यूटर्स में भी यूज़ होती है, लेकिन ज़्यादा कॉमन नहीं है, ये पुराने वक्तों में ज़्यादा यूज़ होती थी। इसके फीचर्स क्या थे? फास्टर इन स्पीड एज़ कम्पेयर टू AGP। AGP भी एक्सपेंशन स्लॉट्स की एक टाइप है, उसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा स्पीड रखती थी, लेकिन इतनी एफिशिएंट नहीं थी जितनी आजकल की स्लॉट्स हैं। यूज टू इंसर्ट साउंड कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड, नेटवर्क कार्ड एंड मोडेम। यानी कि अगर साउंड कार्ड हमारे पास एक्सपेंशन कार्ड है, ग्राफिक कार्ड है, नेटवर्क कार्ड है या मोडेम है, तो उसको इजीली हम PCI स्लॉट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं और अपने डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी कंप्यूटर की क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए। जी, तो यहाँ पे क्लियरली आपको PCI स्लॉट्स दिखाई गई हैं। ये देखें, वाइट कलर की जो 4 स्ट्रिप्स दिख रही है, PCI स्लॉट्स बिल्कुल ऐसी ही दिखती हैं। लिमिटेशंस ऑफ PCI स्लॉट्स। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये बहुत पुराने वक्तों में इस्तेमाल होती थी। जैसे जैसे इंसान तरक्की करता गया, उसे अपना ज़्यादा डाटा स्टोर करना पड़ा, तो इसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस आने लगी, ड्रॉबैक्स शो होने लगे। क्या इसके लिमिटेशंस देखते हैं। दी स्लॉट्स हैव स्लो स्पीड। इनकी स्पीड स्लो थी। इनकी स्पीड AGP के कंपैरिजन में अच्छी थी, लेकिन इतनी अच्छी नहीं थी कि हम इस पर टोटली डिपेंड कर सकें। इसका मतलब है कि इसकी स्पीड स्लो थी, इंसान को ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र करना था। इसके ड्रॉबैक्स थे, इसकी स्पीड स्लो आ रही थी। इसकी स्पीड कितनी थी? 133 MB पर सेकेंड, यानी ये एक सेकेंड में 133 MB डाटा ट्रांसफ़र कर रही थी, चाहे वह एक्सपेंशन कार्ड से मदरबोर्ड को कर रही हो या मदरबोर्ड से एक्सपेंशन कार्ड की तरफ कर रही हो। कंक्लूजन, जब भी किसी चीज़ के ड्रॉबैक्स आते हैं तो कंक्लूजन ये निकाला जाता है कि एक नई चीज़ का इजाद किया जाए। एडवांस फॉर्म ऑफ PCI स्लॉट वाज इंट्रोड्यूस एज PCIe। PCI स्लॉट को ही एडवांस करके PCIe यानी कि पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड एक्सप्रेस स्लॉट इन्वेंट की गई, जो कि PCI स्लॉट को ही एडवांस करके बनाई गई थी। बेनिफिट्स क्या हुए? इट हैज़ मोर स्पीड एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस PCI। जो PCIe स्लॉट है उसके ये बेनिफिट्स थे कि जो प्रीवियस PCI स्लॉट थी उसके कंपैरिजन में इसकी स्पीड ज़्यादा थी। PCI स्लॉट कितना डाटा ट्रांसफ़र कर रही थी एक सेकंड में? 133 MB, जबकि PCIe स्लॉट ये ट्रांसफ़र कर रही है 1 GB डाटा पर सेकेंड, यानी कि ये उसके कंपैरिजन में काफ़ी एफिशिएंट है। इट वर्क्स इन अ बेटर वे, ये अच्छे तरीके से काम भी करती है। जी, तो अब हम PCI एक्सप्रेस को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। PCI एक्सप्रेस स्टैंड्स फॉर पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड एक्सप्रेस। ये PCI स्लॉट्स के बाद और AGP स्लॉट्स के बाद इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। मैंने आपको बताया कि उसके ड्रॉबैक्स थे, उसकी वजह से एक एडवांस फॉर्म ऑफ स्लॉट निकाली गई थी, ये वही है PCI एक्सप्रेस। नीचे देखें, ये ना यहाँ पे लिखा हुआ है वीडियो कार्ड्स एंड नेटवर्क कार्ड्स। बेसिकली वीडियो कार्ड और नेटवर्क कार्ड ये बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, इसको किसी आम स्लॉट के अंदर हम इंसर्ट करके इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसके लिए हैवी कार्ड है, तो इसके लिए हैवी स्लॉट ही चाहिए जो कि इसको इजीली कैरी कर सके, इसको फंक्शन करने में हेल्प करे, तो इसलिए PCI एक्सप्रेस इसके लिए बेस्ट है। इट प्रोवाइड्स सिग्निफिकेंटली मोर बैंडविड्थ। लफ्ज़ बैंडविड्थ का मतलब है कि आप एक स्पेसिफिक टाइम में कितना डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हो, यानी कि आप 1 मिनट में, 1 सेकंड में, 1 घंटे में, 2 घंटे में आप कितना डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हो। इधर आप एक्सप्रेस कार्ड से मदरबोर्ड की तरफ कर रहे हो या मदरबोर्ड से कार्ड की तरफ ट्रांसफ़र कर रहे हो, लेकिन आप एक स्पेसिफिक टाइम में कितना डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हो, इसको बोलते हैं कि बैंडविड्थ। इट प्रोवाइड सिग्निफिकेंटली मोर बैंडविड्थ, ये ज़्यादा बैंडविड्थ प्रोवाइड करती है, जबकि PCI स्लॉट कम बैंडविड्थ प्रोवाइड करती थी। PCI एक्सप्रेस स्लॉट्स हैव डिफरेंट वर्जन्स एंड नंबर ऑफ लेन्स। इसकी बहुत सारी, आगे से इसकी भी सब टाइप्स हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपको क्लियरली PCIe स्लॉट दिखाई गई है। दिखने में ये बिल्कुल PCI स्लॉट की तरह ही है, आपको याद है मैंने आपको वो भी दिखाई थी, बिल्कुल उसी की तरह दिखने में है, लेकिन ये उस जैसी बिल्कुल भी नहीं है। इसके फीचर्स भी ज़्यादा है, ये ज़्यादा एडवांस है और ये ज़्यादा हैवी कार्ड्स को कैरी कर सकती है ईजीली।
टाइप्स ऑफ PCI एक्सप्रेस एक्सपेंशन स्लॉट्स, इसके बारे में पढ़ते हैं। एक्सप्रेस स्लॉट्स के टाइप्स के बारे में। PCI कम इन डिफरेंट फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन बाय 1, बाय 4, बाय 8, बाय 16 और बाय 32। ये सारी टाइप्स हैं एक्सपेंशन स्लॉट्स की, PCI एक्सप्रेस एक्सपेंशन स्लॉट्स की। इसमें जो नंबर लगा हुआ है, नंबर आफ्टर एक्स टेल यू हाउ मैनी लेन्स, यानी कि कितनी तादाद में ये मौजूद होगी, ये नंबर एक्स बताता है। इसके अलावा ये बताता है कि कितना डाटा आप ट्रांसफ़र कर रहे हो स्पेसिफिक टाइम में। हाउ डाटा ट्रैवल्स टू एंड फ्रॉम द PCI कार्ड, के कितना आप डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हो PCI स्लॉट से। दैट PCI स्लॉट हैज़, इसकी एक नंबर 1 को देखते हैं, बाय 1 को देखते हैं। द PCI बाय 1 स्लॉट हैज़ 1 लेन एंड कैन मूव डाटा एट 1 बिट पर साइकिल। ये सबसे छोटी PCI एक्सप्रेस स्लॉट की टाइप है। और बाय 1 का मतलब है कि इसकी सिर्फ एक ही लेन होगी और ये 1 बिट पर साइकिल डाटा ट्रांसफ़र करता है। ये देखिए यहाँ पे आपको चारों टाइप्स के बारे में बताया गया है, दिखाई गई हैं, बाय 1, बाय 4, बाय 8 और बाय 16 रिस्पेक्टिवली। जैसे जैसे इनका नंबर बढ़ता है, इनका साइज़ भी बढ़ता है, इनकी क्वालिटी भी बढ़ेगी और उतना ही बिट पर साइकिल ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र करेंगी, ये जितनी तादाद में बड़ी होती जाएगी। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं कार्ड्स बाय 1, बाय 4, बाय 8 और बाय 16, यानी कि उन एक्सपेंशन स्लॉट्स के अंदर जो कार्ड इंसर्ट किए जाएंगे वो ये आपको दिखाए गए हैं। जैसे जैसे स्लॉट का साइज़ बढ़ रहा है वैसे वैसे कार्ड का भी साइज़ बढ़ रहा है। जैसे कि ताला जैसा होता है, चाबी भी वैसे ही होती है। जी, तो नेक्स्ट टाइप है AGP एक्सपेंशन स्लॉट। इसका फुल फॉर्म है एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। जब PCI स्लॉट मैंने आपको बताया कि उसके ड्रॉबैक्स थे, तो हमने PCI एक्सप्रेस को इंट्रोड्यूस करवाया था। इसी तरह जब PCI स्लॉट लेस बैंडविड्थ प्रोवाइड कर रही थी, कम डाटा ट्रांसफ़र कर रही थी, तो हमने वीडियो कार्ड्स के लिए यानी कि हैवी कार्ड्स के लिए हमने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, विच वॉज नॉन एज AGP एक्सपेंशन slot. As suggested by the title, AGP slots are used for video cards. However, AGP has been largely phased out in favor of the PCI Express expansion slot standard. AGP की तरह बल्कि PCI स्लॉट से ज़्यादा इनकी बैंडविड्थ थी और इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ साउंड कार्ड्स एंड नेटवर्क कार्ड्स, यानी कि हैवी कार्ड्स को इंसर्ट किया जाता है AGP स्लॉट के अंदर। ये ज़्यादा बैंडविड्थ प्रोवाइड करते हैं एज़ कम्पेयर टू PCI स्लॉट और ये ज़्यादा जो है वो एफिशिएंट है। यहाँ पे आपको क्लियरली एक AGP स्लॉट दिखाई गई है। ये वाइट कलर की 4 स्ट्रिप्स, ये है PCI स्लॉट है। PCI स्लॉट के बराबर में ही AGP स्लॉट भी है। जी, नेक्स्ट वन इज़ PCMCI, आल्सो नोन एज एक्सप्रेस कार्ड एंड PC कार्ड। इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था, इसको डिज़ाइन किया गया था टू बी यूज विद पोर्टेबल कंप्यूटर सच एज लैपटॉप्स। वो डिवाइसेस जिनको आप इजीली कैरी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कि लैपटॉप्स, उसके लिए इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इट प्रोवाइड्स मोर बैंडविथ, इसकी बैंडविथ भी ज़्यादा है, यानी कि स्पेसिफिक टाइम में ये ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र करी है। अनलाइक PCI, दीज टाइप ऑफ कार्ड्स आर नॉट प्लगेबल। PCI स्लॉट्स की तरह इन कार्ड्स को हम इजीली प्लग कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जिस तरह आप अपने लैपटॉप को शट डाउन किए बगैर उसका चार्जर प्लग इन कर सकते हैं, इसी तरह इसको शट डाउन किए बगैर इजीली आप प्लग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई गई है ये स्लॉट। नेक्स्ट वन इज़ ISA स्लॉट। ISA मदरबोर्ड एक्सपेंशन स्लॉट, इसकी फुल फॉर्म है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। इट वाज प्रीडिसेसर टू PCI। इसका मतलब है कि PCI स्लॉट से भी पहले की आई है। PCI स्लॉट के ड्रॉबैक्स की वजह से हमने PCI एक्सप्रेस को इंट्रोड्यूस करवाया था, तो ये तो उससे भी पहले किया। इसका मतलब है कि इसकी स्पीड, इसकी बैंडविड्थ से तो उससे भी कम होगी। एंड यू विल फाइंड इट इन ओनली ओल्डर कंप्यूटर। आप इसको बहुत पुराने वक्तों वाले कंप्यूटर में सिर्फ पा सकते हैं। आजकल इसको इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स होने की वजह से। इट हैज़ स्लो स्पीड, इफ़ एन एक्सपेंशन कार्ड इज़ एक्सर्टेड इट स्पीड्स डाउन।
इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है एज़ कम्पेयर टू अदर कार्ड्स। यहाँ तक कि मैंने आपको बताया ना कि PCI स्लॉट को हमने इंट्रोड्यूस करा के PCI एक्सप्रेस को इंट्रोड्यूस करवाया था, उसको एडवांस करके, तो ये तो उससे भी पहले किया। अगर इसके अंदर कोई कार्ड इंसर्ट किया जाता था, इसकी स्पीड डाउन हो जाती थी, इसकी स्पीड बहुत कम हो जाती थी। यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाया गया ISS स्लॉट, AGP स्लॉट से PCI स्लॉट। ISS स्लॉट की तरफ देखें, ये बिल्कुल AGP स्लॉट्स के बराबर में है, PCI स्लॉट्स के बराबर में है, मतलब ये उसके ऊपर मदरबोर्ड के ऊपर ही मौजूद होती हैं। ये मज़ीद एक्सपेंशंस हैं EISA, SCSI यानी कि नेटवर्क कार्ड, वीडियो कार्ड अगर हमारे पास मौजूद हो तो हम इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह वीडियो कार्ड हो, नेटवर्क हो, मोडेम कार्ड हो, साउंड कार्ड हो, मोडेम साउंड कार्ड, इस तरह हम इन स्लॉट्स के अंदर इन कार्ड्स को ईजिली इंसर्ट कर सकते हैं रिस्पेक्टिवली। The question arises, how many expansion slots does any computer have? इसका वो हमें ये जवाब देता है कि एवरी कंप्यूटर मदरबोर्ड इज़ डिफरेंट टू डिटरमिन हाउ मैनी एक्सपेंशन स्लॉट्स आर ऑन योर कंप्यूटर मदरबोर्ड, आइडेंटिफाई द मैन्युफैक्चरर एंड मॉडल ऑफ योर मदरबोर्ड। यानी कि आपके कंप्यूटर के अंदर कितनी स्लॉट्स हैं, अगर आप ये पता लगाना चाहते हैं तो आपके मदरबोर्ड के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, मदरबोर्ड के बारे में आपको जानना पड़ेगा। आपके मदरबोर्ड के बारे में अगर आप जान लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके मदरबोर्ड के ऊपर कितनी एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं। Once you have identified the model of the motherboard, you can find complete information about the motherboard and its manual. What is the main purpose of using an expansion slot? हम एक expansion slot का इस्तेमाल करते क्यों हैं? मैंने आपको स्लाइड 1 में बताया था, यहाँ पे मैं आपको फिर रिपीट कर रही हूँ। We use an expansion slot to transfer any sort of data between expansion card and motherboard. अगर हमें मदरबोर्ड से कुछ भी डाटा ट्रांसफ़र करना है एक्सपेंशन कार्ड में, या फिर एक्सपेंशन कार्ड से मदरबोर्ड में डाटा ट्रांसफ़र करना है, तो एक्सपेंशन स्लॉट हमें एक जगह प्रोवाइड करी है, एक सॉकेट की तरह, ताकि डाटा को ट्रांसफ़र किया जा सके ईजीली। जी, तो अब बारी आती है अडेप्टर कार्ड्स की। मैं आपको इतनी देर से बोल रही थी कि एक्सपेंशन स्लॉट्स के अंदर अडेप्टर कार्ड्स को इंसर्ट किया जाता है, एक्सपेंशन कार्ड्स को इंसर्ट किया जाता है, ये वही अडेप्टर कार्ड्स एक्सपेंशन कार्ड्स हैं। They are also known as expansion cards. Is simply a circuit board or hardware you install into a computer to increase the capabilities of that computer. कंप्यूटर की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, उसकी खसूसियात को बढ़ाने के लिए अडेप्टर कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि एक्सपेंशन स्लॉट वो साइड प्रोवाइड करती है जिसमें अडेप्टर कार्ड को इंसर्ट किया जाता है। ये करता क्या? इट इन्हांसेस द फंक्शन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ सिस्टम यूनिट CPU। पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है CPU, वो कंप्यूटर का ब्रेन है, ठीक है। तो अगर हमने कंप्यूटर की क्वालिटीज़ को बढ़ाना है तो बेसिकली हम सिस्टम यूनिट यानी कि CPU की क्वालिटीज़ को बढ़ाएंगे। इट कैन ऑल्सो प्रोवाइड कनेक्शंस टू द पेरिफेरल्स, वो जो हमने स्लॉट्स के बारे में डिस्कस किया था, ये वो है, उनके साथ कनेक्शन बनाता है। इसकी ज़्यादातर, वैसे तो बहुत सारे अडेप्टर कार्ड्स हैं, लेकिन ज़्यादा जो कॉमन इस्तेमाल होते हैं वो है वीडियो कार्ड और साउंड कार्ड। जी, तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है अडेप्टर कार्ड्स। ये देखें, यहाँ पे जो आपको ग्रीन कलर की स्ट्रिप दिख रही है, ये है, और इसके अलावा ये जो लोअर बॉटम पे आपको येलो कलर की जो स्ट्रिप्स दिख रही हैं, ये इंसर्ट की जाती हैं कार्ड के अंदर। और ये जो वाइट कलर की आपको स्ट्रिप्स दिख रही हैं वर्टिकल, इसके अंदर हम एक्सटर्नल सर्किट्स लगा सकते हैं, अपनी एक्सटर्नल वायर्स को जॉइंट कर सकते हैं ईजिली। यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाया गया है एक एक्सपेंशन स्लॉट, एक एक्सपेंशन के अंदर एक एक्सपेंशन कार्ड को इंसर्ट किया हुआ है। वाइट कलर की स्लॉट है, रेड कलर का कार्ड है, उसके अंदर इसको इंसर्ट किया जाता है, यानी कि वर्टिकली इसको रखा जाता है और इसको प्रेशराइज किया जाता है स्लॉट के अंदर। यहाँ पे आपको अडेप्टर कार्ड्स दिखाए गए हैं। मैंने आपको पहले भी बोला है कि बहुत सारे होते हैं।
ये इनके पर्पज़ होते हैं कि जब इनको एक्सपेंशन स्लॉट्स में इंसर्ट किया जाता है तो ये इस काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि साउंड की बात की जाए, कनेक्ट स्पीकर्स और अ माइक्रोफोन। वीडियो की बात की जाए तो कनेक्ट्स अ मॉनिटर। तो यानी कि जब आप एक्सपेंशन स्लॉट के अंदर उस कार्ड को इंसर्ट करेंगे तो वो अपने फीचर्स शो करेगा और उसको रिस्पेक्टिवली हम उसके मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम किस मकसद के लिए उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे तो अडेप्टर कार्ड्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन आपको 3 के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ग्राफिक कार्ड ये मेजर है, तीनों मेजर है। ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड और नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड। इन तीनों की आपको नीचे भी दिखाई गई है। इन तीनों के बारे में हम मुकम्मल तौर पर डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। इनमें सबसे पहले आता है ग्राफिक कार्ड और वीडियो कार्ड। अक्सर हम गेम चलाते हैं तो हमारी गेम बहुत ज़्यादा हैवी होने की वजह से चल नहीं पाती है या फिर अड़ती है। उनको ज़्यादा मेमोरी चाहिए होती है, एक अच्छी क्वालिटी चाहिए होती है अपने चलाने के लिए। तो इसके लिए हम ग्राफिक कार्ड या फिर वीडियो कार्ड को इंसर्ट करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। इसके क्या फीचर्स हैं? इट कंसिस्ट्स ऑफ इट्स ऑन मेमोरी एंड प्रोसेसर कन्वर्ट्स ईच पिक्सल फ्रॉम 3D into 2D, enhances quality of the pixel, geometric conversions algorithm convert RGB into analog। हर हर किस्म के पिक्सल को RGB में बनाया जाता है। RGB मीन्स रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये कलर्स हैं। हर पिक्सल को RGB कलर्स में बनाया जाता है। ये उसको एनालॉग में कन्वर्ट करता है। उसके बाद उस पिक्सल की क्वालिटी को इन्हांस करता है। एक कार्ड का बेसिक पर्पज़ यही है कि ये क्वालिटीज़ को इन्हांस करता है, उसकी क्वालिटी को इन्हांस करता है। कैसे इन्हांस करता है? इसका अपना प्रोसेसर है, इसकी अपनी मेमोरी है, ये उसको यूज़ करता है। ये क्या करता है? कन्वर्ट्स ईच पिक्सल फ्रॉम 3D into 2D, उसे 3D से 2D में कन्वर्ट करता है और इसे सेंड कर देता है आउटपुट की तरफ, जो कि हमें स्क्रीन पे शो होती है। तो बेसिकली इसने करना क्या है? इसने हर पिक्सल को रिसीव करना है, उसको RGB से एनालॉग में कन्वर्ट करना है। कैसे एनालॉग में कन्वर्ट करना है? उसके ऊपर कन्वर्जन्स एल्गोरिथम लगाने हैं, अपनी मेमोरी, अपना प्रोसेसर इस्तेमाल करते हुए, और उसे कन्वर्ट करना है 3D into 2D और उसे स्क्रीन की तरफ सेंड कर देना है। यहाँ पे आपको वीडियो कार्ड शो करवाया गया है। ये वीडियो कार्ड की मेमोरी है। ये जो छोटी सी चिप दिख रही है उसकी अपनी मेमोरी होती है, उसका अपना प्रोसेसर होता है। ये GPU जो आपको दिखाया गया, इट स्टैंड्स फॉर ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। मैंने आपको बताया इसका अपना प्रोसेसर होता है। ये जो ब्लैक कलर की पतली पतली स्ट्रिप्स दिख रही हैं आपको, इसके अंदर इसका प्रोसेसर होता है। ये जो राइट साइड पे AGP है, ये यहाँ से इसको कार्ड के स्लॉट के अंदर इंसर्ट किया जाता है। इसके अलावा ये जो है DVI VGA, यहाँ पे हम अपनी एक्सटर्नल वायर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज साउंड कार्ड। इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि यह आवाज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर साउंड वेव्स इनपुट एंड आउटपुट। जब हमने साउंड वेव्स को इनपुट देनी हो या आउटपुट देनी हो, इस कार्ड को इस्तेमाल किया जाता है। इंसर्टेड इन PCI स्लॉट, इसको ईजिली हम PCI स्लॉट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। इस कार्ड को, साउंड कार्ड को हम PCI स्लॉट के अंदर ईजिली इंसर्ट कर सकते हैं ऑन द मदरबोर्ड। इट इज़ यूज फॉर माइक्रोफोन, स्पीकर, गेमिंग कंट्रोलर पोर्ट, कनेक्टर, द जॉयस्टिक। इसके अंदर एक गेमिंग कंट्रोलर पोर्ट मौजूद होती है जो कि जॉयस्टिक से कनेक्ट हो जाती है। इट कन्वर्ट्स एनालॉग डाटा इनटू डिजिटल डाटा। जो वीडियो कार्ड था वो रेड, ग्रीन और ब्लू कलर्स को एनालॉग में कन्वर्ट कर रहा था अपने प्रोसेसर को यूज़ करते हुए, जबकि ये एनालॉग डाटा को कन्वर्ट करता है डिजिटल डाटा में और सेंड इट टू प्रोसेसर। ये इसको प्रोसेसर को सेंड कर देता है। ओके, तो नेक्स्ट वन है नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड। यूज़ टू कनेक्ट आवर डिवाइसेज विद कंप्यूटर नेटवर्क्स। यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क्स को अगर हम अपने डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड वो कार्ड है, अडेप्टर कार्ड है, जो कि हम यूज़ करते हैं। इसकी टाइप्स दो हैं, मोडेम और ईथरनेट कार्ड। मोडेम जो है ये पुराने कंप्यूटर्स में यूज़ होता था। जब हम अपनी टेलीफोन वायर्स को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते थे तो हम इस कार्ड का इस्तेमाल करते थे, जबकि आजकल के दौर में ईथरनेट वायर्स हैं। ईथरनेट वायर्स के लिए हमें ईथरनेट कार्ड चाहिए होता है। सेंस द नेटवर्क सिग्नल्स, प्रोसेस इट एंड सेंड इट टू द मेन प्रोसेसर। ये नेटवर्क को सेंस करता है, जब इसके पास कोई सिग्नल्स आते हैं ये उसको सेंस करता है, उसके ऊपर प्रोसेस करता है और इसे मेन प्रोसेसर तक ट्रांसफ़र कर देता है। ये इसका काम है। जी, तो यहाँ पे आपको ये दिखाई गई है इसकी पिक्चर। ये जो राइट साइड पे PCI कनेक्शन है, यहाँ पे हम PCI स्लॉट के अंदर इसको इंसर्ट करते हैं इस जगह से।
इसके अलावा ये जो पोर्ट है, यहाँ से हम अपनी एक्सटर्नल वायर को, एक्सटर्नल सर्किट को जॉइंट कर सकते हैं इस कार्ड के साथ। मेजर टाइप्स के बारे में हमने पढ़ लिया है एक्सपेंशन कार्ड्स की। यहाँ पे आपको कुछ बाकी के बारे में भी दिखाया गया है, जैसे कि MIDI अडेप्टर कार्ड, ये दिखने में कैसे होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको ये दिखाया गया। मोडेम कार्ड, ये कुछ मज़ीद हैं जैसे कि साउंड अडेप्टर कार्ड, वीडियो अडेप्टर कार्ड्स, ये सब भी एक्सपेंशन कार्ड्स ही हैं और इनको एक्सपेंशन स्लॉट्स के अंदर इंसर्ट किया जाता है। ये देखिए यहाँ पे वाइट कलर की, सिल्वर कलर की ये जो आपको स्ट्रिप्स दिख रही हैं, यहाँ पे हम एक्सटर्नल वायर्स को कनेक्ट करते हैं। जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास रिमूवेबल फ्लैश मेमोरी। इसके नाम से क्लियर है कि रिमूवेबल फ्लैश मेमोरी यानी कि एक ऐसी मेमोरी जिसको आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। आप इसको ऐसा एज अ इस एक्सप्लेनेशन से ले लें कि एक ऐसी मेमोरी जिसको आप इजीली रिमूव कर सकते हैं या फिर रीड्राइव कर सकते हैं जब भी आपको उसकी ज़रूरत हो। इसको बोलते हैं रिमूवेबल फ्लैश मेमोरी। इट इज़ अ डिवाइस यूजुअली नो बिगर दैन 1.5 इन हाइट और विड्थ, यानी कि ये एक ऐसी डिवाइस है जिसकी ज़्यादा लंबाई चौड़ाई नहीं है, 1.5 है, छोटी सी होती है। डैट यू इंसर्ट एंड रिमूव फ्रॉम अ स्लॉट इन अ पर्सनल कंप्यूटर, गेम कंसोल, मोबाइल डिवाइसेस और कार्ड। आप इजीली इसको गेम कंसोल, मोबाइल डिवाइसेस या फिर पर्सनल कंप्यूटर के अंदर इसको इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। रिमूवेबल फ्लैश मेमोरी इंक्लूड्स मेमोरी कार्ड, USB फ्लैश ड्राइव, PC कार्ड, एक्सप्रेस कार्ड्स, मॉड्यूल्स, एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस, डिजिटल कैमरास, स्मार्टफोन्स, ये सब उसके अंदर इंक्लूड हैं। यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं जैसे कि फ्लैश मेमोरी, USB फ्लैश ड्राइव, USB flash drive in a USB port, express card module in an express slot, a memory card in a memory slot। आप इसको ऐसे ही ले सकते हैं जैसे कि आप एक एक्सपेंशन स्लॉट के अंदर एक्सपेंशन कार्ड को इंसर्ट कर रहे थे, बिल्कुल इसी तरह इनको इंसर्ट किया जाता है उसके अंदर। A great thanks to all of you for giving your precious time. Thank you.